इसको। जब तक इन्होंने अपने ड्रामों का पैकअप किया ना तब तक तो आप ही निकल लिए इनकी लाइफ से। जब तक ये सोच पाते कि अरे चलो ब्लॉक कर दिया है, अब ये परेशान हो रही होगी, रो रहा होगा और ये कहाँ ही जाएगा मुझे छोड़ के, लेकिन आपने इस बार कहा कि उफ तुम अपनी चालाकियाँ दिखाते रहो, मैं तो तुम्हारे को छोड़ के जा रहा हूँ। और ये इनको पता जब चल रहा है ना, इनका दिमाग ही खराब हो चुका है। देखो इस रीडिंग में। हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। एंजल्स, जीनियस एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। सबसे पहला कार्ड जो है वो आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जो कार्ड है वो है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। इसके बाद में यहाँ पर जो कार्ड है वो है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इसको थोड़ा मैं ऐसे रख दूँ। इसके बाद में आपके लिए जो कार्ड है वो है आपका 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इस तरह से एक्चुअली कोई कोई कार्ड ना बहुत सारे ऐसे होते हैं गिरते हैं, मुझे लगता है ऐसे बहुत सारी एनर्जीज उनमें आ रही है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है ये। यहाँ पर आ गया है आपके लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है एस ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है आपके लिए पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, यहाँ पर आ गया है आपके लिए द बैलेंस का कार्ड आ चुका है। राशियों की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो पर्सन हो सकते हैं वो हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। ये ईगो, 6 ऑफ कप्स एंड जो है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है मैजिशियन के कार्ड के साथ में। तो ऐसा लग रहा है कि भाई एक होता है ना पर्सन जो अपनी गलतियों के बारे में नहीं सोचता है, उसको लगता है नहीं नहीं गलती आपकी है, गलती आपकी है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आप सोचते रहते हो और वो बहुत चालाकियाँ दिखाता रहता है। वो कभी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता। चालाकियाँ दिखाना, चालाक थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके मन में चलती रहती हैं। पर अब एक सिचुएशन ऐसी होती है कि जहाँ आप इनको बहुत बार समझाने की कोशिश करते हो कि आप चीज़ें ठीक कर लीजिए, हमारा रिश्ता ठीक हो सकता है, रिश्ते पे वर्क कर सकते हैं, पर वो उन सब चीज़ों पे वर्क नहीं करना चाहते, पर वो उन सब बातों पर काम नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक चीज़ों के साथ में वो आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो ईगो दिखाते रहना चाहते हैं। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति जो ऐसी सिचुएशन को दिखा रहे हैं, जो ऐसी बातों को कर रहे हैं, वो आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप ये फील कर रहे होंगे कि ये पर्सन जो है ना आपके साथ बहुत ज़्यादा चालाकियाँ दिखा रहे थे। अब चालाकी तो इनको लग रहा है कि ये चालाकी दिखा दिखा करके कहीं ना कहीं आपसे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा आया है कि ये अपनी चालाकियाँ दिखाते रह गए और आप इनको छोड़ करके आगे बढ़ गए। मतलब ये आगे आपने सोचा ये स्टूपिडिटी है, अभी छोड़ो, और आप आगे बढ़ गए इनको छोड़ करके। अपना थॉट प्रोसेस आपने अपना अलग ही बना लिया, अलग ही कर लिया। कोई ज़रूरत आपको इनसे महसूस ही नहीं हुई, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। अब ये सिचुएशन यहाँ पर दिख तो रही है, पर आप एक बात जान के रखिएगा कि ये बहुत दिन के बाद में इनको ये रियलाइजेशन हो रहा था कि यार आपने अचानक से इनसे कनेक्ट करना बंद क्यों कर दिया। आप इनको कई सारी चीज़ें, इनको ये फील हुआ कि आप इनसे मतलब बहुत सारी बातें करते थे वो नहीं कर रहे हो, पीछे नहीं आ रहे हो, कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, ये आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं तो आप कंप्लेन नहीं कर रहे हो, और ये बहुत चालाकियाँ दिखाते थे तो आप वो सब बातों पर भी ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हो। ये सब चीज़ें इनको देखने को मिल रही हैं, ये सब बातें इनको देखने को मिल रही हैं। तो ये जब देख रहे हैं कि आप मतलब इनको कुछ पकड़ नहीं पाए, तो इन्होंने आपको ना ये भी सोच लिया कि ये तो बेवकूफ़ इंसान है, ये तो बेवकूफ़ इंसान है, और ये पर्सन अपनी चालाकियों पर इतरा रहे थे। अच्छा, ये भी दिख रहा है मुझे कि जैसे ये अपनी इन चालाकियों पर जो इतरा रहे हैं, तो इनको ये भी फील हो रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पर आप ब्लॉक कर दिए गए हों। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपको दुख बहुत पहुंचाया, आपको तकलीफ बहुत पहुंचाई, ब्लॉक करके चल दिए।
लेकिन एक समय आता है ना जब आप इनकी ब्लॉकिंग से, आप इनकी बेवकूफ़ियों से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता आपको। आपको लगता है कि अगर ये पर्सन मुझे ब्लॉक कर रहे हैं, अगर ये पर्सन मुझे अपने से डिस्टेंस में लेकर के जा रहे हैं, तो ये इनका लुकआउट है, ये इनकी थॉट है, ये इनका सोचना है, ये इनका विचार करना है, और ये अपनी इस सोच के साथ में जीवित रह सकते हैं, ये अपनी इस सोच के साथ में काम कर सकते हैं। तो ये जो थॉट है इनका, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये वहीं आपको ब्लॉक करते करते रह गए, और ये इतरा रहे कि अरे देखा मुझसे वो बात पता नहीं कर पाई, अरे देखा मैंने तो उसको ब्लॉक भी कर दिया, और आप कब पतली गली पकड़ के निकल गए इनको पता ही नहीं चला। आपने कहा अभी तुम्हारे रिश्ते की जो भी है अभी तुम रखो अपने साथ, मैं तो अपना रिश्ता, ये जो मेरा रिलेशन आपसे था वो कट ऑफ करके आप अपनी एनर्जी को फिर से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, और आप कब इनसे डिस्टेंस में चले गए हो इनको पता ही नहीं चला। कब आपने अपने, या तो देखो आपने अपने आप को न्यू लव में एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, हो सकता है कई सारे लोगों के लिए इसी दौरान नया व्यक्ति आ गया हो लाइफ में, वो उसके साथ चले गए हों, या वो अपने किसी काम पे फोकस कर रहे हों, या वो अपने आप को मतलब पॉजिटिव फील कर रहे हो, तो ये अपने ड्रामेबाजियों में इतराते रह गए, और आप इनसे कट ऑफ होकर के कब इनसे दूर चले गए इनको कुछ पता ही नहीं, इनको कुछ खबर ही नहीं है। अभी क्या हो रहा है, बीच बीच में इनको लग रहा है कि यार बीच बीच में क्या मुझे ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक करके देख लेना चाहिए, या चलो चलो बात करके देख लेते हैं, चलो ऐसा करके देख लेते हैं, ऐसा वैसा करके देख लेते हैं, या बहुत दिन हो गए हैं किसी किसी को, तो उनको लग रहा है कि अब थोड़ा सा रो रहा होगा वो व्यक्ति, थोड़ा परेशान हो रहा होगा, तो चलो उससे बात कर लेते हैं, ऐसा वो फील करने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ फील करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन मतलब उनको लग रहा होगा कि चलो फिर से बात करेंगे, फिर से वही मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे वो करेंगे, एकदम से सपने सुहाने लड़कपन के टाइप के वो देख रहे हैं आपके साथ में, और उनको लग रहा है कि आप फिर से रोगे धोगे तो मतलब थोड़े दिन के बाद में अपने आप भी सही हो जाओगे, अपने आप ही आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी, तो वो इस तरीके से आपको देख के ऐसी बातें सोच रहे हैं। लेकिन आपने भी सोच लिया कि तुम्हारे दिमाग में जो खुराफात भरी हुई है, तुम्हारे दिमाग में जो कलाकारियां चल रही हैं, वो कलाकारियां आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रही हैं, ठीक है, ये कलाकारियां आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रही हैं। आपने भी सोच लिया कि अभी यहाँ पर मुझे इस व्यक्ति के साथ में कनेक्ट नहीं होना है, अगर ये व्यक्ति मुझे इस तरह से पागल बनाने की सोच रहा है तो मुझे इससे कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। और अब ये पर्सन क्या हो रहा है, अब ये आपके पास वापस आने की कोशिश कर रहा है कि चलो बैलेंस कर देंगे सब कुछ, चलो ठीक कर देंगे सब कुछ, थोड़ा सा बात करेंगे, और ये तो वैसे भी हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हमेशा अपने साथ बात करके ठीक हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, तो वो बहुत एफर्ट्स कभी लगाते ही नहीं थे। लेकिन उनको क्या पता कि इस बार उनका एफर्ट ना लगाना उनको आपसे अलग ही कर देगा। अब वो आपकी तरफ आगे प्यार दिखाने की कोशिश करते हैं, वो जितने एफर्ट लगा रहे हैं ना, आप उससे भी कम एफर्ट उनको लगाते हुए दिखाई दिए। वो अगर अनब्लॉक करके आपको हेलो भी कर रहे हैं ना, तो आप 4 दिन बाद उसका मैसेज ही सीन कर रहे हो और फिर उसको जवाब दे रहे हो। तो इनको ये लग रहा है कि ओ हो क्या हो गया है, हो सकता है कि मुस्लिम ऐसा मेरा मतलब मुझे वेट नहीं करते थे, हो सकता मैंने इतना दिन लगा दिया ना। लेकिन जब वो उसने देखा कि आपने उसके बाद भी उसको जवाब नहीं दिया, कोई इंटरेस्ट शो नहीं करा, बात करने में इंटरेस्ट ही शो नहीं कर रहे हो, कोई खास उनको जवाब नहीं दे रहे हो, कोई कुछ ऐसा खास वो कर नहीं रहे हो, तो इनको अब इनका दिमाग जो ना घूम रहा है। इनको लग रहा है कि अरे ये कैसे हुआ, अचानक से तुम बदल कैसे गए, अचानक से तुम्हारा मन में इतना प्रेम जो मेरे लिए वो खत्म कैसे हो गया, मतलब तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है मुझसे बात करने में। तो उसको लग रहा है कि शायद आप थोड़ा गुस्सा वुस्सा दिखा रहे होंगे। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद में उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, मे बी यू आर विथ समवन एल्स। तो अब ये वाली बात ना इनका ईगो तोड़ रही है। ये जो कार्ड पहले निकला है ना, ये ईगो तोड़ता हुआ, ये इनका ईगो तोड़ता हुआ नजर आ रहा है कि अरे भाई क्या कर दिया, ये तो मैंने गलती कर दी, मेरा पर्सन मुझसे रूठ के नहीं मुझे तोड़ के चला गया और मुझे छोड़ के चला गया। अभी तो ये तो मेरे पीछे घूमता था गुलमा, उसको वो कभी एफर्ट इसलिए भी नहीं लगाते थे ना क्योंकि उनको पता था कि जब भी वो लौट के आएंगे तो आप मुझे वहीं खड़े मिलोगे, आप मेरे से हेलो बात करेंगे, थोड़ा सा कुछ बात करेंगे और आप मुझे वहीं मिलोगे, वहीं कनेक्ट होगे। तो इनको वो चीज़ फील होती थी। लेकिन आपने इनको कुछ भी फीलिंग नहीं दी, आपने इनको एकदम से गायब कर दिया लाइफ से। तो इनको अपने इतराहट, अपनी चालाकियों पर अब लग रहा है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। अब ये सोच रहे कि यार अभी मैंने क्या कर दिया, ये तो गलत कर दिया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
अब इनको लग रहा है पुरानी बातें याद कर रहे हैं, पुरानी बातें याद करके आपकी तरफ आ रहे हैं, ये कनेक्शन कर लो, फिर से जोड़ लो, फिर से सब कुछ ठीक कर लो, फिर से सारी चीज़ें ठीक कर लो। अब लेकिन आप इसके लिए रेडी नहीं हो, अब इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हो, क्योंकि आपने सोचा कि दिल तोड़ना एक लिमिट होती है ना, हर चीज़ की लिमिट होती है। आप तो अनलिमिटेड चल पड़े हो, आप तो अनलिमिटेड बिना वजह ही थॉट प्रोसेस अपना चला रहे हो, बिना वजह ही आप अपना मन चला रहे हो और बिना वजह का अपना अक्ल चला रहे हो। तो वो अक्ल नहीं चल सकती, वो बेवकूफ़ी बातें अब नहीं चल सकती है। आप उन्हें साफ साफ ये बात कह रहे हो, आप उन्हें समझा चुकी होगी, ऐसी चालाकियों के साथ आप मेरे साथ नहीं रह सकते हो। जब जहाँ प्यार है तो सिर्फ प्यार के साथ ही आप यहाँ रह सकते थे, चालाकियों के साथ आप कभी भी मेरे साथ नहीं रह सकते हो। ये बात बहुत बहुत क्लियर है, ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर है, ये बात आप जान के रखो। इस पॉजिटिविटी को आप लेकर के चल रहे हो, इस थॉट्स को आप साथ में लेकर चल रहे हो, यहाँ पर ये दिख रहा है। और इस व्यक्ति का तो दिमाग अभी आउट है, ठीक है। एंड दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, टॉपिक में लिख सकते हैं आई एम न्यू विद 1111 और आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हो, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है ओनली 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।